झारखंड में कांग्रेस 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसके कमजोर कैंपेन की वजह से इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है। बीजेपी कैंप भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को कमजोर कड़ी मान रही है। इसकी वजहें भी हैं। पहले चरण के चुनाव तक कांग्रेस के दो दिग्गज नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मिलकर कुल 11 रैलियां की हैं। इसीलिए इंडिया गठबंधन में ही कांग्रेस के लचीले रवैये के चलते डर का माहौल है कि 30 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस कहीं हेमंत सोरेन की सरकार बनने में फिसड्डी न साबित हो जाए। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कमजोर कैंपेन हेमंत सोरेन के लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि प्रियंका गांधी झारखंड में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगी, लेकिन वायनाड में प्रियंका खुद उम्मीदवार हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। हेमंत और उनकी पत्नी कल्पना की सभा में पुरजोर भीड़ आ रही है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशियों की सभा में लोगों की कम उपस्थिति चिंता पैदा कर रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कम संख्या में कार्यकर्ता भी हेमंत सोरेन पर आश्रित दिख रहे हैं, इसीलिए जमीन पर जो मेहनत कार्यकर्ताओं द्वारा की जानी चाहिए उसमें भी भारी कमी है। आपको बता दें कि झारखंड चुनाव को कांग्रेस कितनी गंभीरता से ले रही है, ये इस बात से पता चलता है कि पहले चरण के चुनाव से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करती है। पहले चरण का चुनाव 13 मई को था और कांग्रेस 12 मई को अपना मैनिफेस्टो जारी कर जनता को कांग्रेस को वोट देने की अपील करते देखी गई है। बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ बताया है और चुनाव आयोग में इसकी पुरजोर शिकायत भी की है। पहले चरण में 38 सीटों पर चुनाव की तारीख से ठीक एक दिन पहले मैनिफेस्टो जारी कर कांग्रेस अपनी बातें जनता तक सही तरीके से पहुंचा सकी होगी या नहीं, ये भी अपने आप में एक सवाल है। आपको बता दें कि कांग्रेस पहले चरण में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में 1932 के खतियान के मुताबिक डोमिसाइल देने के अलावा सरना धार्मिक कोड लागू करने की बात कही है। इतना ही नहीं, झारखंड की जनता से 250 यूनिट बिजली फ्री के अलावा जातीय जनगणना कराने का दावा भी कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया है। जाहिर है मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरपर्सन बंधु तिर्की मैनिफेस्टो को लेकर अपने तर्क दें, लेकिन पहले चरण के चुनाव से एक दिन पहले मैनिफेस्टो रिलीज करना कांग्रेस के भीतर कोऑर्डिनेशन की कमी की गंभीर समस्याओं को बखूबी बयां करता है। चुनाव से कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर कांग्रेस ने एक और बड़ा रिस्क लिया है। आलम यह है कि प्रदेश कमेटी को डिसॉल्व किया जा चुका है, लेकिन नई कमेटी बना पाने में कांग्रेस पूरी तरह से विफल रही है। कांग्रेस के लिए पुरानी कमेटी के लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन बिना अकाउंटेबिलिटी के कोई नेता और कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर सकता है, इसका जवाब कांग्रेस के बड़े नेता दे नहीं पाते हैं। कुल मिलाकर कहें तो हरियाणा में हार और जम्मू कश्मीर में 29 में से सिर्फ 6 सीटों पर कांग्रेस की जीत कांग्रेस पार्टी की असली कहानी खुद पे खुद बयां कर रही है। कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस की लताड़ लगाई थी, इसीलिए राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो को कुछ महीने पहले प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपना कांग्रेस के भीतर भी लोगों के गले नहीं उतर रहा है। कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी गुलाम अहमद मीर का बयान कांग्रेस के लिए गले की फांस बन गया है। गुलाम मीर ने 450 रुपए का सिलेंडर झारखंड के स्थानीय निवासी के अलावा घुसपैठियों को भी देने की बात कह दी। जाहिर है गुलाम अहमद का ये बयान पूरे इंडिया ब्लॉक के लिए डिफेंड करना कठिन हो रहा है, इसीलिए कांग्रेस के केंद्रीय नेता गुलाम अहमद मीर का निजी बयान बताकर बचने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि झारखंड बीजेपी के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सोनिया गांधी समेत राहुल गांधी और खड़गे पर शब्दों के बाढ़ चलाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरह झारखंड में भी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर आदिवासियों को साधने में जुटी है। इस कड़ी में आदिवासियों के लिए रोटी बेटी और माटी का मुद्दा उठाकर बीजेपी संथाल परगना और अन्य इलाकों में आदिवासियों को साधने में जुटी हुई है। ऐसे में कैंपेन के मध्य में कांग्रेस प्रभारी द्वारा घुसपैठियों को सस्ते दामों में सिलेंडर देने की बात कहना अपने ही गोल पोस्ट में गोल करने जैसा है। आपको बता दें कि कांग्रेस जेएमएम के लिए बोझ बनती दिख रही है। 5 सालों में पार्टी सांगठनिक स्तर पर भी मजबूत नहीं हो पाई है, ये साफ दिख रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बड़े नेताओं की तरह जमीन पर उतरने से परहेज करते दिख रहे हैं। हेमंत सोरेन भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे, लेकिन कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि हेमंत का जेल जाना उनको सियासी मजबूती दे सकता है।